ओके, तो आज जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कैसे होता है और क्या ये आनुवंशिक है या फिर कुछ खाने पीने में या किस चीज़ में, या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या ये माता को है तो बच्चे को भी हो सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद में कितने साल के बाद में प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है, और क्या पूरी ब्रेस्ट निकाल दी जाती है या फिर सिर्फ कैंसर को निकाला जाता है और उसकी सर्जरी किस तरह से की जाती है, और इसके दौरान क्या क्या काम किए जा सकते हैं, या फिर पूरा रेस्ट किया जाता है या एडमिट होना पड़ता है फुली बेड रेस्ट पे, या कुछ दिनों तक रेस्ट करना पड़ता है। तो जानते हैं हम लोग तो ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली ये 90% तक तो जीन्स में यानी आनुवंशिक नहीं होता, जीन्स में रन नहीं करता, ये आनुवंशिक के तौर पे नहीं मिलता। ये जो एटमॉस्फेयर यानी जो बाहर में जो चल रहा है एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से ये होता है। क्या होता है कि छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा मोटापा होना, और खाने पीने में बहुत यानी ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं रखते, कुछ ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं, वेट बढ़ गया, चर्बी का प्रमाण ज़्यादा हुआ, और ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और चर्बी ज़्यादा रही तो फिर कैंसर होने का शुरुआत होता है। ज़्यादा ये देखिए, अभी एक चीज़ हो गई कि छोटी सी उम्र में यानी अभी तो 10-11 साल की उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं बच्चियों को, तो ज़्यादा हैवी वेट होने के कारण 10 से 11 साल में जल्दी से जल्दी पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स जल्दी आना, फिर लेट तक जाना, ये एक सिम्टम्स है। एक मोटापा, दूसरा एक के एनवायरमेंटल, जो खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हम लोग। अभी कोई भी बच्चा सादा खाना तो खाना नहीं खाता बराबर, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में हो गया है, ये कोई भी इसे अवॉइड नहीं करता। और दूसरा कि ज़्यादा टाइम तक पीरियड्स रहते हैं। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में हम लोग जब एक एज के हिसाब से में ये जो गांठ होती है ये पेनलेस होती है। तो पेनलेस होती है यानी कि 20 इयर्स के बाद में एवरी वुमन ने चेक करना चाहिए कि खुद ने ही कि यहाँ समझो ये ब्रेस्ट है, ओके, ये ब्रेस्ट है, तो इसको ऐसे आजू बाजू में 3 उंगली से करना चाहिए चेक। ये नहीं है ये ऐसे पकड़ के नहीं करना चाहिए तो ब्रेस्ट को, या तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गांठ है, तब तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन चारों ओर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी बात कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के साथ साथ आपको और जगहों पर भी इफ़ेक्ट लग सकती है, जैसे कि यहाँ पे गले पे गांठ, और ये काफ पे गांठ मिलेगी, ओके। गले से होकर गांठ तक भी अगर गले तक पहुंच जाए तो समझो कि आपको 100% कैंसर है ही है। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है ये चीज़ें। 20 साल के बाद में आपने रेगुलर चेक करना है। आपको अगर डाउट लगता है तो आपने क्या करना है कि मेमोग्राफी करानी है। आप जाएंगी पहले सोनोग्राफी कराएंगी, गायनी के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे तो पहले ही आपको सोनोग्राफी कराने के बोलेंगे। अगर वहाँ पे डाउट लगता है तो मेमोग्राफी, उसके बाद में एमआरआई। अगर उसमें कोई भी डाउट वाली गांठ मिलती है तो फिर आपको जो बायोप्सी करवाने उनको कहते हैं, तो एक सुई से वहाँ पर टिश्यू लिए जाते हैं और उसको बायोप्सी की जाती है, चेक किया जाता है। अगर आपको कैंसर की गांठ है तो तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात और सबसे बुरी बात है कि जब भी ये गांठ होती है, ये गांठ बिल्कुल पेनलेस है, इसमें कोई पेन होता ही नहीं है जब तक ये पूरी तरह बढ़ नहीं जाती। क्योंकि इसका पेन नहीं होता तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये गांठ शरीर में है। पहले या दूसरे स्टेज में ये पता ही नहीं चलता कि गांठ है हमारे स्तन में। जब भी पता चले, जब पेन बढ़ जाता है, गांठ की साइज़ बड़ी हो जाती है, अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप लोगों को ज़रूर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके डॉक्टर से बात करनी ज़रूरी होती है, और सीधे ही कीमोथेरेपी नहीं होती। कीमोथेरेपी भी इतना यानी कीमोथेरेपी कोई इतना हार्ड नहीं है कि उसमें एडमिट होना पड़ता है। डे केयर है ओनली, जाके जो अपने डॉक्टर रहता है रेगुलर, जिससे आपने पहले कंसल्ट किया,
और सारे टेस्ट करवाए, बायोप्सी करवाई और कंफर्म हो गया कि आपको ब्रेस्ट की गांठ है और वो इतनी बड़ी साइज़ में है कि आपको ऑपरेशन सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडियो थेरेपी होती है और चौथी होती है हार्मोनल थेरेपी। तो ये 4 थेरेपीज़ होती है और एक एंजाइम डाल के और उससे भी गांठ बाहर निकाली जाती है। ये भी एक सर्जरी, रोबोटिक लेप्रोस्कोपी, ये भी अलग अलग प्रकार की अभी सर्जरीज निकली है। तो पेनलेस सर्जरीज भी रहती है। कीमोथेरेपी में हम लोगों ने सिर्फ सुना है, बड़े बड़े एक्ट्रेस को ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो जो देखा जाता है उनके बाल उड़ गए, तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो गया। ये सब जो देखते हैं उससे हम लोगों को डर लगता है, हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या होता होगा ऐसे कि इतनी तकलीफ़ होती है कि बाल भी पूरे झड़ जाते हैं। नहीं, ये कोई ऑपरेशन नहीं है और कोई इतना पेनफुल नहीं रहता है। इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है कीमोथेरेपी में, जो कैंसर की गांठ को डायरेक्ट लगता है। कभी कभी वो दूसरी जगह भी लग जाता है, जिसकी वजह से जो वाइट सेल्स है वो भी मरते हैं, वो भी डाउन हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत डाउन होती है, वीकनेस आती है, बाल गिरते हैं, नाखून भी इफ़ेक्ट होते हैं और हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, वाइब्रेशन होता है, नसों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है। और फिर ये करने के दौरान भी कई लोग ये ट्रीटमेंट लेने के दौरान अपना नॉर्मल जो काम काज रहते हैं, जॉब वर्क कर सकती है, हाउसवाइफ जो है अपना डेली जो घर के काम कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई बेड रेस्ट ही करना पड़े या कहीं से छुट्टी लेनी पड़े दफ्तर से। तो ये जिस तरह से आपकी फाइब्रॉइड है, ब्रेस्ट की जो कैंसर की गांठ जो है, उसके हिसाब से इसके ट्रीटमेंट का टाइमिंग होता है कि कितने साल तक या कितने महीनों तक या कितने दिनों तक ये ट्रीटमेंट चलेगी और कौन सी ट्रीटमेंट चलेगी। और दूसरा 100 में से एक मेल को ये गांठ पाई जाती है। ये जनरली लेडीज़ में ही होना चाहिए, लेकिन अब क्या होता है कि जिम में जो हैवी बॉडी और बहुत सब हीरोज़ की सब दिखते हैं, 8 पैक्स और बॉडी बिल्डर जैसे बनने के लिए बहुत सारे ड्रिंक पिए जाते हैं, जो प्रोटीन शेक या जो भी बोलते हैं, उसकी वजह से और फिर इतनी हैवी एक्सरसाइज की जाती है, तो उसके बाद में वो ब्रेस्ट जैसा बन जाता है मेल्स में भी। और 10 एक जितने समझो 100 में से 10 एक जितने को जो लोग वो ट्रेनर्स से थ्रू करवाते हैं, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रही और ना ही किसी को डायरेक्टली बोल रही हूँ, लेकिन ये होने का मेल्स में होने का ये एक कारण है। 100 में से एक मर्द को ऐसे बनता है, उसका कारण ये हो सकता है कि वो लोग जो अपनी मसल्स बढ़ाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उसमें किसी एक को भी ये हो सकता है, वहाँ भी ये गांठ बन सकती है। तो ये सब ये कारण से मैंने आपको बताया। दूसरा, ये आनुवंशिक नहीं है। खाने पीने में हम लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें क्या अवॉइड करना है। तो माइक्रोवेव से कैंसर होता है, ये बहुत यानी सुना जाता है, नहीं, ये बहुत हद तक सही नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग जब बाहर से ऑर्डर करते हैं खाना, पैक्ड फूड जो तो वो प्लास्टिक में ही आता है, तो वो माइक्रोवेव प्रूफ होता है। लेकिन आपको फिर से गर्म करना है तो आप अपने घर के बर्तन में उसको फूड को डाल के घर बर्तन में गर्म कर सकते हैं। उस प्लास्टिक में आपने माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना है खाना, नहीं तो वो 100% श्योर है कि वो उससे कैंसर हो सकता है। ओके। दूसरा कि बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड है, उसको अवॉइड करना है। और अब जब भी बाहर का कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें शुगर और फैट कितना है ये प्रमाण देखिए। वहाँ आपको पूरा, आजकल तो पूरा जो भी कोई भी पैकेट फूड खाए तो उसमें पूरी प्रोटीन ये वो सारी मात्राएं ली जाती है, लिखी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी नहीं, मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी मैन्युफैक्चर है, एक्सपायर डेट है, फिर उसमें वो एक ग्रीन कलर का एक सिंबल आता है जो वेजिटेरियन है 100% ये दिखा होता है। लेकिन हम लोग फैट और शुगर ये बहुत ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पैक्ड फूड खा रहे हैं तो ये ज़रूर देखना है। तो अगर आप नहीं भी देख रहे थे तो अभी आपको पता चला, अभी आप ये ज़रूर चेक करके ही कुछ भी जो भी खा रहे हैं तो उसमें ज़रूर चेक करें। उसके बाद में ये जो कैंसर है
पाश्चात्य देशों में आफ्टर 50 पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, और इंडिया में 40 to 50 के बीच में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है महिलाओं में। और जो लेट मेनोपॉज रहता है 55 जैसे कहते हैं, जनरली तो महिलाएं 40 to 50 के बीच में उनको मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम रहता है ये बंद हो जाता है पीरियड्स बराबर। और जो अर्ली रहती है यंग लेडीज़ को भी होता है, कभी कभी वो ऐसे रहती हैं कि कई लोग लेट भी शादी करते हैं। समझो आप 35 ये 40 के बीच में आपने शादी की, लेकिन वो टाइम ऐसा है कि उस टाइम पे आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो उसमें ये जब भी ये ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर की जो ट्रीटमेंट रहती है उसमें ओवरीज पर भी इफ़ेक्ट आता है, और आपके एग्स हैं जो भी फिर नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि बन ना पाए ये ट्रीटमेंट के बाद में। तो डॉक्टर्स आपको ज़रूर सलाह देते हैं कि ट्रीटमेंट के पहले आप अपने एग्स को फ्रीज़ करा दें। एग्स फ्रीज़ हो जाए उसके बाद में ये ट्रीटमेंट की जाती है, और ट्रीटमेंट के बाद में करीब 2 साल तक डॉक्टर अवॉइड करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रहने देनी है। ओके, 2 साल तक प्रेगनेंसी नहीं रहने देनी है। उसके बाद में जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और ये मुझे मेरी जानकारी में ये है इतना कि आपने ये ध्यान रखना है। आपको अपने डॉक्टर से तो ये सारी चीज़ें पता ही चल जाएगी, लेकिन हम जब ज़्यादा डरते हैं कि कोई चीज़ से क्या हो जाता है, नहीं, कीमोथेरेपी इतनी ख़तरनाक नहीं है। मुझे भी बहुत यानी डर था कि इससे क्या होता होगा, कीमोथेरेपी में क्या करते होंगे, ऐसा क्या करंट देते होंगे, क्या वाइब्रेशन होता होगा, क्या होगा वो, ये पता चला अभी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आप ये जो इतनी बड़ी बीमारी जो अभी चल पड़ी है, बीमारी नहीं है, ये आनुवंशिक नहीं है, सिर्फ 10% है जो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं। तो वो मैंने आपको बताए, जल्दी पीरियड्स आना, लेट तक पीरियड्स, मेनोपॉज लेट होना, बहुत ज़्यादा मोटापा, बचपन में ज़्यादा मोटापा नहीं होना चाहिए, तो बच्चों को खाने पीने में बहुत ध्यान रखें। बचपन में बहुत ज़्यादा यानी लड़कियों को मोटा होने ही ना दें कि जिससे जल्दी पीरियड आए और ये सारी तकलीफ़ें भी आए। तो हम लोगों को जब पता चल जाता है तो ओके, मैंने आपको 4 थेरेपीज़ भी बताई। और ना ये कुछ लोगों में ये मिथ है कि गलत टाइप की ब्रा पहनने से, कि अंडर वायर ब्रा पहनने से कैंसर होता है, कि उल्टा सोने से कैंसर होता है। नहीं, ये उसका कारण बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ और अवॉइड करनी है, डेयरी प्रोडक्ट जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, दूध, दही, पनीर, उन लोगों के यानी उन वुमेंस को ये होने की शक्यता बहुत है, क्योंकि आजकल जो डेयरी में से ज़्यादा मिल्क पाने के लिए यानी गाय को, भैंसों को, इन लोगों को क्या ज़्यादा दूध पाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं हार्मोन्स के। तो फिर ये चीज़ें जो होती है उनके दूध के थ्रू हमारे शरीर में भी आती है और वो वैसे ही नुकसान करती है। तो डेयरी प्रोडक्ट बने तब तक इनका कम इस्तेमाल करें, और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। माइक्रोवेव को मैंने आपको बता दिया। वेट बहुत ध्यान रखना है। आप जब भी आपका कैंसर डायग्नोस होगा तब आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है, वेट कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। ओके, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी ये होता है। दूसरा, स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जीनी है, रेगुलर लाइफ जीनी है। आपकी कीमोथेरेपी या जो भी आपकी थेरेपी चल रही है उसके दौरान भी आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। डे केयर यानी कि सुबह एडमिट हुए और कीमोथेरेपी के बाद शाम को वो लोग रिलीव कर देते हैं हॉस्पिटल से। नॉर्मल लाइफ जीने के साथ साथ खाने पीने में ध्यान रखना है। प्लास्टिक से बनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खाना बहुत यूज़ नहीं करना है। ओके, ये सारी चीज़ें पता चल गई। उसके बाद में आपने बहुत ध्यान रखना है, कीमोथेरेपी या जो भी थेरेपी हो रही है आपकी कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशली, तो वहाँ हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये थेरेपी चल रही है उस दौरान आपने फूड ऐसे खाने चाहिए जिससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेवल आपका रिकवर हो। और कच्चे फूड नहीं खाने हैं, पकी हुई सब्जियां खानी हैं। कीमोथेरेपी या सर्जरी जो ब्रेस्ट की जो सर्जरी, कैंसर की सर्जरी हुई है या जो भी उसकी ट्रीटमेंट हुई है, उसके बाद में आपको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लगते हैं। तो उस दौरान आपने क्या करना है, मास्क पहनना है। सर्दी खांसी छींक वाले या
बुखार वाले या ऐसी कोई भी जो भी मरीज़ हो तो आप मास्क पहन के चले, इन्फेक्शन लग सकता है। उस दौरान आपने बहुत ध्यान रखने हैं, हाथों को अपने सैनिटाइज रखें हमेशा, और खाने पीने में कच्चे फल ना खाएं। जिन फलों की स्किन नहीं निकलती ये तो उनको भी ध्यान रखिए आप कि वो चीज़ें वो आई थिंक अवॉइड करें। और कच्चे फल नहीं खाना है, कच्चे सैलड्स अगर खाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से धो के और छील के पील करके और फिर बाद में खाना है, या फिर इसको अवॉइड करना है। आई थिंक कच्चा फूड खाना ही नहीं है। और आपको अपने डॉक्टर से सजेशन लेनी है। दूसरा कि आपके पास जब आपको ये पता चला कि कैंसर है और इसकी सर्जरी होनी है, तो कई बार मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस जहाँ से भी मैंने जानकारी ली, तो अगर मैरिड है तो पति पत्नी के बीच में भी डिवोर्स भी हो जाता है। तो ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती। अभी ऐसे भी ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशंस, ऐसी सर्जरी भी आई है कि जिसमें ब्रेस्ट को नहीं निकाला जाता पूरी तरह, वहाँ से सिर्फ कैंसर की गांठ को ही निकाला जाता है। तो आई थिंक इसमें एक रिश्ते को तोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। और जो भी कैंसर का मरीज़ है उसको बहुत बहुत इमोशनली बहुत आपको केयर करनी है, फिज़िकली इमोशनली उसका साथ देना है और उसकी क्योर करना है। जो जो चीज़ें खाने पीने में जो अवॉइड करनी है वो ज़रूर अवॉइड करनी है। इन्फेक्शन से बचना है। माइक्रोवेव में बाहर से प्लास्टिक कंटेनर में माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करना है। बचपन से ही ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा अगर जब भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट रहा तो पीरियड्स जल्दी आएंगे, उसके बाद में ये सब होने की शुरुआत हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आपको ना हो। और आप ज़रूर 20 साल के बाद में आप अपने जो स्तन हैं तो ब्रेस्ट के आसपास आप ये चेक किया करें रेगुलर, माहवारी आने के बाद में। ओके, तो मैंने इससे पहले फाइब्रोइड एडिनोमा का भी वीडियो डाला है, तो आप वो भी देख लें। जो नॉर्मल गांठ रहेगी वो वैसे रहेगी। कैंसर की गांठ कभी भी पहले से दर्द नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा जाके बढ़ जाती है, उसके बाद में ही ये दर्द करती है। पहले और दूसरे स्टेज में ये बहुत यानी इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, आसानी से इसमें बच जाता है पेशेंट। लेकिन थर्ड फोर्थ स्टेज आने के बाद में बहुत क्योर करनी पड़ती है। और जो भी ट्रीटमेंट्स रहती है वो आपकी गांठ कैसी है ब्रेस्ट की उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। और 2 साल तक आपको ध्यान रखना पड़ता है, प्रेग्नेंट नहीं होना है। और एग फ्रीज़ किए जाते हैं अगर वो उनके कितने बच्चे हैं, मैरिड है या अनमैरिड है, तो और फैमिली कैसा है, ये सब जानकारी के बाद में ये सब आपको पहले से ही जानकारी आपसे ली जाती है डॉक्टर के द्वारा, और बाद में ही आपको बोला जाता है कि क्या आपको कैसे करना है। तो ज़रूर अपनी केयर करें। और जो भी मेरी जानकारी में था वो मैंने आपसे साझा किया। और बस आपको ध्यान रखना है अपना। थैंक यू।